अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी जो ये बस्ती है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बुजुर्गों की चाहने वाली है, उलमाए किराम की चाहने वाली है, पिराने इज़ाम अहले बैत की चाहने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है और तौफीक बख्शे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा और औलिया किराम के दीवानों, झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व गौसिना व गयासिना व मुर्शिदिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम। सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। महफिल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वालिद से भी बैत हैं और कुछ ऐसे हैं मेरे हाथ से भी यहाँ पर बैत हैं। इस गांव के अंदर हमारे वालिद हुजूर सैयदना मंजूर मियां रहमतुल्लाहि अलैहि गांगर नगला शरीफ से यहाँ आया करते थे। उनको दुनिया से जाहिर कूच हुए 1.5 साल हो चुका है। मकबूल ठेकेदार उनसे मुरीद थे और भी लोग उनसे मुरीद हैं माशाल्लाह से। आने वाला पीर है उसमें हमारे दादा पीर हुजूर सैयदना मंजू मियां रहमतुल्लाहि अलैहि गांगर नगला शरीफ के अंदर उनका 22वां कुल शरीफ है। सब लोग पहुंचे इंशाल्लाह। औलाद रसूल हैं, औलाद रसूल के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुल शरीफ में उर्स में जाना कामयाबी की जमानत होती है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तकरीर से पहले चंद अशार सुन लें, मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इशारा है ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एतबार से हम लोग दुआएं मांग रहे हैं। हम तो गुनाहगार हैं और अंदर खाने पर आप अपने दिलों पर देखते हुए समझते हुए इस अशार को सुने। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नामों से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला इशारा है जो हुज्जाज मदीना पहुंचे हुए हैं वो खास करके सुने इस इशारे को।
मैं भी सन 2011 में पहुंचा था। इंशाल्लाह हर मोमिन की आरज़ू होती है वहां पर पहुंचने की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मुकाम वो जगह दिखाए। आमीन। और अल्लाह ने जिसको दिया है, और अगर उसने उस जगह को देखा नहीं तो मेरा यकीन कहता, मेरा दिल कहता उसने कुछ नहीं देखा। बेशक बेशक। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। और मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। सरकार की चौखट के ऊपर मुलाहिदा फरमा ले। अता हो अता। चौखटे पे आ गया हूँ, सरकार अब तो सुन लो। चौखटे पे आ गया हूँ, सरकार अब तो सुन लो। चौखटे पे आ गया हूँ, सरकार अब तो सुन लो। मेरी दुखी भरी कहानी, मेरी दुखी भरी कहानी, मेरा दुखी भरा फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। और मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका तेरे नाम ज़माना। सुभान अल्लाह सुभान। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बड़ी तवज्जो से सुनने मुलाहिदा फरमाएं। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। सुभान अल्लाह। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मेरी जिंदगी है तुम्हें से, मेरी जिंदगी है तुम्हें से, कहीं तुम बदल न जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। और ये अशार बड़ा ही प्यारा अशार है, आशिक़ का मुलाहिज़ा फरमा। अता हो अता। तेरी आशिक़ी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी आशिक़ी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे इश्क ने बनाया, अजी तेरे इश्क ने बनाया अंदाज शायराना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। और मेरा इश्क बढ़े रहा है इसी काम की बदौलत।
मेरा इश्क बढ़े रहा है इसी काम की बदौलत, मेरा इश्क बढ़े रहा है इसी काम की बदौलत। मेरा काम है हमेशा, मेरा काम है हमेशा तेरी नात गुनगुनाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तू बचाना। आखिरी शाम अता हो। मेरा जी नहीं है लगता तेरे बिन यहाँ पे रह करे। जो आशिक है तवज्जो करे इस अशार पर। मेरा जी नहीं है लगता तेरे बिन यहाँ पे रह कर। मेरा जी नहीं है लगता तेरे बिन यहाँ पे रह कर। सरकार अब बुला लो, सरकार अब बुला लो मर जाएगा दीवाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तू बचाना। और मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीबिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम। सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार और सुने मौत के ऊपर पेश खिदमत मुलाहिजा फरमाए। मौलाना अकमल साहब हमीरपुरी के ये अशार लिखे हुए हैं, आप लोग तवज्जो से सुने। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। हश्र के मैदान में जर्रे जर्रे का हिसाब किताब और अल्लाह के रूबरू होना है। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। जर्रा जर्रा हश्र में, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। और किबरिया के सामने, और किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के सामने रूबरू होने के लिए तो बड़ी अल्लाह अकबर कबीरा अपने अमालों को देखा जाए और अल्लाह की शान देखी जाए तो हम लोग क्या सोचते हैं। अगर कोई पुलिस वाला आ जाए, एक पुलिस वाला आकर और कहते कि चलो चौकी, तो अल्लाह अकबर कबीरा बात नहीं बनती जी। बात बनना जुबान हरकत करने लगती है, जैसे बेचारे की लुकनत। जुबान में क्या है? लुकनत है, जैसे कांपने लगता है पुलिस वाले के मारे। और अगर और ऊपर पहुंच जा कोई दरोगा आ जा तो, और ऊपर बात पहुंच जा तो फिर क्या हाल होगा? वो तो वही अल्लाह का मामला। अल्लाह की तो बहुत आला शान है, अल्लाह के बरू होना है। ऐसे काम करके जाओ कि अल्लाह के सामने मुस्कुराते हुए। सुभान अल्लाह। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। और किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तीन चीजों पर ज्यादा रुजू है। कितनी चीजों पर? जोर से बोलें, कितनी चीजों पर? तीन चीजों तीन चीजों पर। सभी की बात कर रहा हूं। इंसान की पहली सोच है मेरा नाम ऊंचा हो जाए। क्या सोच है? नाम ऊंचा हो जाए। गांव का प्रधान मैं बन जाऊं, गांव का मुखिया मैं बन जाऊं, लोग कहीं गांव के मुखिया, गांव के प्रधान। हमारी आपकी सोच है। और दूसरी सोच क्या है? हम लिबास जो पहन रहे हैं, कपड़ा जो पहन रहे हैं, बेहतर पहने, उम्दा पहने, लोग कहे कोई रईस पहन करके जा रहा है। तीसरी सोच है मकान एक मंजिल है, दो मंजिल हो जाए, मेरा ऊंचा हो जाए, ऊंचे के चक्कर। मगर एक वक्त वो आने वाला है कि तीनों बदल जाएंगे। और से बोले तीनों बदल जाएंगे। मेरा नाम सैयद फाजिल मियां है, एक दिन मिलने वाला है लक़ब मरहूम का। वो दिन भी दूर नहीं है, वो भी बहुत करीब, वो भी बहुत करीब है। उसे दूर मत जानो। ये मत सोचो कि अभी बचपन है, ये मत सोचो जवानी है, ये मत सोचो अभी 50 आई है। हमने किसी से कहा भाई दाढ़ी छोड़ दो, आपकी दाढ़ी सफेद होने लगी, तो क्या जवाब दे रहा है? ये नहीं कह रहा 60 से 70 आ गए, तो कह रहा मियां साहब अभी उम्र तो नहीं आई है इतनी, दाढ़ी सफेद काहे से हुई है? दाढ़ी तो नजला हो गया है, बड़ी फिक्रें हैं। कह रहा फिक्रों से सफेद हो, काहे से सफेद हो गया? कह रहा है नजला और फिक्र बता रहा है। चाहे उम्र बेचारे की 70 है, मगर 70 बताते हुए शर्मा रहा है। 50 के ही आसपास बता रहा उम्र 70 वाला। हाँ 50 से ही निकला हूं थोड़ा सा, मगर मौत नहीं देखेगी 50 है या 70। हजरत उमर फारूक आजम की शान तो ये थी, आप एक नौकर रखते थे। क्या रखते थे? जोर से बोले, क्या रखते थे? नौकर। नौकर। नौकर का क्या काम था? सुबह कहता था हजरत मौत आएगी, शाम कहता था मौत आएगी। उसका यही काम था, हजरत उमर फारूक आजम को याद दिलाता था। आपको तो पता था अगर, मगर नौकर रखते थे। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता, महीना, साल, 20 साल गुजर। नौकर का यही काम था, हजरत मौत आएगी, सुबह शाम मौत आएगी। हजरत उमर फारूक आजम ने एक बेटे की शादी कर दी। अपने चेहरे को जब आईने में देखा तो दाढ़ी का बाल सफेद हो गया। गाय का बाल, जोर से बोले जरा, बात समझ में आ रही है? दाढ़ी का बाल सफेद हो गया, एक बाल। पूरी दाढ़ी की बात नहीं कर रहे, पूरी दाढ़ी तो आज वाइट हो गई, मगर कुछ हुआ रहा है। हाँ मैंने कुछ देखा है, बेचारे बुढ़े हो गए, नाई के पास वहां जाने के बाद अगर गाल थोड़े अंदर में तो हवा भर ले, गालों को फुला ले, अंदर की भी निकाल। दाढ़ी से दुश्मनी, कैसे दुश्मनी? दाढ़ी से। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर दाढ़ी वाले से अपना चेहरा फेर लेते हैं। जोर से बोले जरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। जोर से बोले। आज वो सुन्नत तो है नालियों में बहती हुई जा रही है, काय में? नालियों में। हजरत उमर फारूक आजम की शान देखें, एक नौकर रखते थे, मगर जब 20 साल हो गए, दाढ़ी का बाल सफेद हो गया, नौकर की छुट्टी कर दी। नौकर की छुट्टी, जब नौकर की छुट्टी कर दी, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, जब एक हफ्ता गुजरा, नौकर से रहा नहीं गया। ऐसा काम कहाँ मिलेगा? ना फोबड़ा चलाना पड़ रहा है, ना कस्सी चलाना पड़ रही है, ना खुरपा चलाना पड़ रहा, फ्री में नौकरी थी। तो से बोलते जरा, फ्री में सुबह मौत आएगी, शाम मौत आएगी। महीना आया, नौकरी मिल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक हफ्ता गुजरा, उस नौकर से रहा नहीं गया, आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। सलाम के अस्सलामु अलैकुम का, वालेकुम सलाम। तो कहा भाई आप क्यों आए हो? तो कहा हजरत इसलिए आया हूं
आपसे ये पूछने आया हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरी छुट्टी क्यों कर दी, ये पूछने आया हूँ। बेशक बेशक। आपने मेरी छुट्टी क्यों कर दी? आपने फरमाया तुझसे बेहतर मिल गया। नौकर से बेहतर तुझसे बेहतर, तू तो सुबह शाम बताता था, वो तो हर वक्त बता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हर वक्त। अर्ज किया हुजूर मुझसे बेहतर हर वक्त बता रहा, उसको मैं देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। उस नौकर को मैं देखना चाहता हूँ जो मुझसे बेहतर है। सुबह में कहता था मौत आएगी, शाम आती थी मैं कहता था मौत आएगी, हजरत कोई मेरी गैर हाजिरी नहीं, मगर आपने फरमाया तू सुबह शाम कहता था, मगर वो नौकर तो हर वक्त मुझे इशारा कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हजरत इस नौकर से मिलना चाहता। वो नौकर कहाँ है? आपने फरमाया मेरा चेहरा देख ले। जो मेरे चेहरे पर दाढ़ी पर जो एक बाल सफेद हो गया, जब मैं आईने में अपने चेहरे को देखता हूँ तो मुझे मौत की याद आ जाती है। एक दाढ़ी का बाल सफेद हो जाना मौत की निशानियों में से एक निशानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाढ़ी का एक बाल सफेद हो जाना मौत की निशानियों में से एक से निशानी बोले जरा, एक निशानी मौत की निशानियों में से एक निशानी है। आज पूरी वाइट हो गई, पूरी सफेद है। अल्लाह अकबर कबीरा। फजर के करीब नहीं, जोहर के करीब नहीं, असर के करीब नहीं, मगरिब या इशा के करीब नहीं। अभी कह रहा अभी देखा क्या है, अभी तो जवान हूँ। अल्लाह। मौत तेरी जवानी को नहीं देखेगी, बेशक मौत ताकत को नहीं देखेगी, मौत ना बचपन को देखे, मौत ना बचपन को देखे। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, इजराइल आ जाती उसके घर पर और उसकी रूह को कब्ज करने के बाद ले जाती। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। मौत को दूर मत जानो, मौत इतनी करीब है कि आप सोच भी नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया मौत को कितना दूर जानते हो? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह मौत को तो इतना दूर जानते हैं, फजर पढ़ ली दिल में ख्याल आता है जोहर पढ़े या ना पढ़े। जोहर फजर पढ़ ली दिल में ख्याल आया जोहर पढ़े या ना पढ़े। अल्लाह अकबर। दूसरे सहाबी से फरमाया आप अर्ज किया हुजूर जोहर पढ़ ली असर पढ़े या ना पढ़े। तीसरे से असर पढ़ ली मगरिब पढ़े या ना पढ़े। चौथे तो मगरिब पढ़ ली इशा पढ़े या ना पढ़े। हुजूर की आंखों में आंसू। आपने फरमाया मेरे साथ रहने के बाद सोच इतनी लंबी, सुभान अल्लाह। मेरे साथ रहने के बाद सोच फजर के बाद जोहर तक की, जोहर के बाद असर तक की, असर के बाद मगरिब तक की, मगरिब के बाद इशा तक की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की आंखों में आंसू हैं। मेरे आका ने फरमाया सुनो सुनो, यानी फजर के बाद जोहर मत देखो, जोहर के बाद असर मत देखो, असर के बाद मगरिब मत देखो, मगरिब के बाद इशा मत देखो, बल्कि नमाज पढ़ ली, तशहद पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक सलाम फेर दिया, दूसरा सलाम फेरूं या ना फेरूं। बेशक सुभान अल्लाह। एक सलाम अल्लाह। फेर दिया, दूसरा फेरूं या ना सलाम फेरूं या ना फेरूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आज के दौर में आपने देखा होगा बुखार आया बेचारा चटपट हो गया, कितनी मौतें जवानों की हो गई, हमने सोचा भी नहीं हो। बड़े बड़े मूंछ वाले, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े नाम वाले, अल्लाह अकबर कबीरा। बुखार आया पता चला डेंगू हो गया, कोई कह रहा है इसकी प्लेटें कम हो गई, कोई कह रहा मलेरिया हो गया, पता चला कि उसका वक्त आ गया और वो खत्म हो गया।
और एक वक्त आने वाला है, वो दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है, बल्कि वो वक्त तो है बहुत करीब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इज़राइल मलकुल मौत फरिश्ते से फरमाया था, जब मेरा वक्त करीब आए, जब मेरा वक्त करीब आए तो कुछ दिन पहले मेरे पास पैगाम भेज देना, कासिद भेज देना, मैं तैयारी कर लूंगा। उनके पास तो सब कुछ तैयारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर फरमाया इज़राइल जब वो वक्त आए तो मेरे पास कासिद भेज देना, पैगाम भेज देना, कुछ दिनों पहले तैयारियां करना। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ वक्त गुजरा, कुछ लम्हा गुजरा, वो वक्त करीब आ गया, इज़राइल आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़राइल क्यों आए? तो फरमाया आपकी रूह कब्ज करने के लिए आए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने तो तुमसे ये बोला था कि कुछ दिन पहले हमारे पास कासिद भेज देना, हम तैयारी कर लेंगे। तो इज़राइल क्या फरमाते हैं? इज़राइल ने फरमाया तुम्हें पता नहीं कितने कासिद भेजे थे? सुभान अल्लाह। बेशक। कहा मैंने कासिद देखे नहीं, मेरे पास तक नहीं आए। तो कहा अच्छा, नसीलपुर के अंदर शमशाद की वालदा का इंतकाल हो गया, वो कासिद नहीं तो क्या है? तो से बोले जरा, कासिद नहीं है तो क्या है? पीजे की फाता हुई, अरे कासिद नहीं है तो क्या है? 10वें की फाता है, कासिद नहीं है तो क्या है? 20वें की फाता है, कासिद नहीं है तो क्या है? 40वें की फाता है, कासिद नहीं है तो क्या है? तिमाही की फाता है, कासिद नहीं है तो क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के छमाई की फाता ये कासिद है, बरसी ये कासिद है। पता चला इज़राइल कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए कासिद नहीं है तो क्या? अरे फला की नमाज जनाजा हो रही है, फला का इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं फला का इंतकाल हो गया, जोहर के बाद दफन है, असर के बाद दफन है, इशा के बाद दफन है, 10 बजे दफन है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे लिए क्या है? क्या है ये हमारे लिए? कासिद। कल उसका ऐलान है, आज हमारी भी बारी, आज हमारी भी बारी है। दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इंसान की सोच है तीन तरफ, मकान ऊंचा हो जाए, नाम ऊंचा हो जाए, लिबास उम्दा पहन लूं, और तीसरा मेरा मकान ऊंचा हो जाए, मगर तीनों नाम बदल जाए। एक दिन मरहूम का लक़ब मिलने वाला है। दूसरा जो कपड़ा आज यहाँ 500 मीटर का कपड़ा क्यों ना पहन लो, 500 रुपए मीटर का कपड़ा क्यों ना पहन लो, 1000 रुपए मीटर का कपड़ा क्यों ना पहन लो, 2000 रुपए मीटर का कपड़ा क्यों ना पहन लो, एक दिन वो कपड़ा पहनना है जो किसी यतीम ने पहना, जो कपड़ा किसी बेवा ने पहना था, किसी मोहताज ने पहना था, जिसका नाम है कफन। वो कपड़ा दूर नहीं है बल्कि वो कपड़ा करीब। इसलिए हमारी सोच है मकान ऊंचा हो जाए, एक मंजिल बना लिया दूसरे मंजिल के चक्कर में, अल्लाह अकबर कबीरा फर्श करा लिया तो टैल या पत्थर के चक्कर में लगा हुआ, एक पिलॉट खरीद लिया तो दूसरे पिलॉट के चक्कर में है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुद खत्म हो जाएगा मगर चक्कर खत्म नहीं। जी जब चक्कर घूमता है तो चक्कर बढ़ते रहते हैं, चक्कर उससे बोले चक्कर बढ़ते रहते। बैंक में 1 लाख हो गए तो 2 लाख की तैयारी कर दिया, चक्कर में पड़ा हुआ है। मकान 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बना रहा है, चक्कर में है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोगों के तो बनते बनते बेचारों के नीचे हो गए, पूरे बनाए नहीं थे, अब सोच रहा है यार नीचे को ऊंचा कैसे करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ऊंचे बना के फाइनल हुआ, तब कह रहा है इसको ऊंचा करूंगा। अभी चक्कर ही खत्म नहीं हुआ था, बेचारा खुद खत्म हो गया, खुद खत्म हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इस घर को मत देख बल्कि उस घर को देख जिसको हमें और सबको उस घर में जाना है, जिसका नाम कब्र है। क्या है? कब्र है, कब्र है। उस घर की हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। माल दौलत जाओ हशमत
सब तेरी रह जाएगी। बेशक बेशक। माल दौलत जाओ हशीमत सब तेरी रह जाएगी। माल दौलत जाओ हशीमत, माल दौलत जाओ हशीमत सब तेरी रह जाएगी। और क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा। आखिरी अशआर सुन ले, बात तो बहुत लंबी मगर आखिरी अशआर सुन ले। मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को। हमने देखा, हम काश्तकार है, मैं भी काश्तकार हूँ, आप भी काश्तकार है माशाल्लाह से। हमने देखा कुछ लोगों को बैंड के चक्कर में लगा हुआ। काय के बैंड के, वही बैंड क्यों काट लिया? तो कहा मम्मिया साहब बैंड का काटता हूँ, घास साफ करते हो। उससे यार ये तो पूछो पूरी घास इस बैंड में, पूरी खेत में उसकी घास खड़ी है मगर बैंड को काट लिया। तो पता चला किसी की बैंड नहीं काट रहा बल्कि अपनी कब्र को छोटा कर लिया। काय को? कब्र को छोटा कर रहा। और इसी शेर में आप सुन लेना कि आखिरी वक्त क्या होना। मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को, मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को। हश्र में पहचान लेना, हश्र में पहचान लेना मूसिया हो जाएगा। हश्र में पहचान लेना मूसिया हो जाएगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। और किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अल्लाह रब्बुल इज्जत 27वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता कि सारी कायनात फना हो जाए। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बाकी रहेगा। जो इस दुनिया के अंदर आया है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना है। जब जाना है तो जाने की तैयारी भी करना चाहिए। हम गांगन नंगला शरीफ से आए, नसीलपुर के लिए आए, मगर जाने की तैयारी भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जाने की तैयारी पहले है इंसान की। अगर बरसात आने वाली है तो अल्लाह अकबर कबीरा, अपने तो लिंटर या छत पाट रहा है बेचारा। अगर जाड़े की तैयारी है, अब जाड़ा आने वाला है, मौसम ठंडा आने वाला है, तो लिहाफ की तैयारियां कर रहा है। अगर मच्छर उसको काट रहे हैं तो मच्छरदानी की तैयारी कर रहा है। पता चला ये तो आने वाला है, इसका तो पता है कि जनवरी या फरवरी में जाड़ा आएगा, दिसंबर में जाड़ा आएगा, मगर मौत का तो पता भी नहीं है। जिस चीज का पता नहीं उसकी तैयारी तो पहले ही करना चाहिए। पता नहीं वो पता नहीं संबल से तो कौन सा इंसान कब आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुरादाबाद से कौन शख्स कब आ जाए, यानी जब आने वाला है तो उसके खाने की तैयारी करो, उसके पीने की तैयारी करो। इसी एतबार से मौत आने वाली है
अल्लाह अकबर कबीरा। फरियाद हुसैन साहब की अहलिया, अल्लाह अकबर कबीरा। शमशाद की तो है वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई, अभी इन्होंने ये सोचा नहीं होगा, अल्लाह अकबर कबीरा। शमशाद ने ये सोचा नहीं होगा मेरी माँ इस दुनिया से जाने वाली है, इनका वक्त करीब है। फरियाद भाई मुझसे कह रहे थे मियाँ उनकी पहले तो तबीयत बड़ी बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा बुखार था, अल्लाह अकबर कबीरा, मगर अब तो बिल्कुल सही हो गई थी। मगर अचानक से पता नहीं क्या हादसा हुआ, पता नहीं क्या हार्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, अचानक से इंतकाल हो गया, अचानक से इंतकाल हो गया। गांगन नगला शरीफ बेचारी बहुत बार गई अल्लाह वालों में दुआ मांगने के लिए, बहुत बार गई और बेचारी बड़ी बीमार थी। अल्लाह वालों की चौखट पर जब जाया करती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, दुआ मांगा करती थी तो अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दिया करता था। अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह वालों की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम खताकार हैं, हमारी जुबानों में वो असर नहीं है, हमारी जुबानों में वो करंट नहीं है जो करंट अल्लाह वालों में है। अगर वो अपने हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुनाहगारों के लिए दुआ कर दें तो मेरा यकीन बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने यानी हमारे लिए इस दुनिया में तो है अल्लाह वालों को भेजा है। अल्लाह वालों के दामन से जब हम वाबस्ता होंगे, उनसे जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कामयाबी है। हमारे डायरेक्ट ये अमल नहीं है, हमें तो है अगर रोजी भी मिलती है तो अल्लाह वालों के सदक़े में मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे हम लोग गेहूं बो रहे हैं, क्या चीज और से बोले गेहूं, अब गेहूं के साथ घास भी घास भी उगाई, घास भी जमाई। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप काश्तकार हैं, आपने घास को खाद दिया है या खाद दिया है गेहूं को? आप कहिए मियां साहब गेहूं को खाद दिया है, पानी काय को देंगे? आप कहेंगे गेहूं को, मगर गेहूं के सदक़े में घास भी पल गई। क्या के सदक़े में पली? वो जोर से बोले गेहूं के सदक़े में। ऐसी अल्लाह के वलियों की ये शान है। अल्लाह तो है रोजी अपने नेक बंदों के लिए उतारता है, इनके लिए नेक बंदों के लिए। अब उनके इस सदक़े में हम गुनाहगारों को भी मिल जाती है, हम सियाकारों को भी मिल जाती है, हम खताकारों को भी मिल जाती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम अल्लाह वालों से मिलते हैं, अल्लाह वालों से मुलाकात करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। बात चल रही है कि मौत तो है वो करीब है, मौत की तैयारी नमाज है, क्या है? रोजा है, ज़कात है, वालिदैन की खिदमत। और से बोले किसकी खिदमत? वालिदैन की खिदमत, उलमाए किराम की खिदमत, पिराने इज़ाम की खिदमत, अपने इमामों की खिदमत। और जिसके माँ बाप नाराज हैं, थोड़ी बात सुनिए उसके बाद इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे। माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा उसकी इबादत भी कबूल, उसकी इबादत भी कबूल नहीं, उसका सदका भी कबूल नहीं, उसकी ज़कात भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं। जिसके माँ बाप राजी हैं उसी की नमाज कबूल, उसी का रोजा कबूल, उसी की ज़कात कबूल, उसी का हज कबूल है। अगर माँ अपनी औलाद के लिए अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो मेरा यकीन बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है कि माँ की दुआ रद्द नहीं होती बल्कि कबूले बारगाह हो जाती है। माँ
बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की माँ की शान देखे। आपने अपने बेटे से कहा, बेटा नमाज पढ़ा कर। क्या कहा? नमाज। तो बाबा फरीद ने अर्ज किया अपनी अम्मी से, अम्मी जान ये बताइए नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया, बेटा शकर मिलेगी। क्या मिलेगी? शकर मिलेगी। शकर। अल्लाह अकबर कबीरा। वुजू किया, बच्चे थे, मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। रुकू में सजदे में जब गए तो माँ ने पुड़िया बांधकर शकर की और मुसल्ले के नीचे रख। जोर से बोलते हैं, मुसल्ले के नीचे रख दी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्तों महीना गुजरे। एक वक्त ये आया, बाबा फरीदुद्दीन अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ कहीं जंगल में चले गए, बेशक बेशक, शिकार करने के लिए। अब वक्त वहां तो है जोहर या असर का आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसी अजान का आवाज बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कानों में आया, आपने बच्चों से फरमाया नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। बच्चों ने कहा नमाज से क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया नमाज से शकर मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज से शकर मिलेगी। लालच में सबने वुजू कर लिया। माँ हो तो ऐसी हो, लालच से अल्लाह का वली बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वुजू किया, जैसे वुजू किया, अल्लाह अकबर कबीरा, सब बच्चे नमाज के लिए खड़े हो गए। उधर बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने भी अल्लाह अकबर कबीरा मुसल्ला बिछा दिया, अपने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगी। ए अल्लाह, जब मेरा बेटा मेरे पास था तो मैं उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। ए अल्लाह, अब तो मेरा बेटा मुझसे दूर है। आज कहीं यानी मेरा भरम ना खुल जाए, कहीं मेरा राज ना खुल जाए। ए अल्लाह, आज बाबा फरीदुद्दीन की माँ की इज्जत दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही माँ ने हाथ उठाया, अपने सर को सजदे में रखा, अल्लाह से दुआ मांगी, उधर बाबा फरीदुद्दीन और आपके दोस्त बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में सर है। अल्लाह का हुक्म है, फरिश्तों जाओ बाबा फरीद के साथ जितने बच्चे हैं उनके मुसल्लों के नीचे शकर रख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शकर रख दो। ये माँ की दुआ तो देखिए आप। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही फारिग हुए नमाज से, तो जैसे मुसल्ला उठाया, जब तो एक पुड़िया मिलती थी घर पर, अल्लाह अकबर कबीरा जब अब मुसल्ले को उठाया तो निरी शकर ही शकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह जरा तू ये बता दे कि मेरे साथ जन्नत में कौन होगा, मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया, फला कसाई, फला गोश्त बेचने वाला तुम्हारा पड़ोसी होगा। कौन होगा? कसाई। कसाई को तो आप लोग जानते हो कि कैसा होता है। आप बोटी तलब करोगे तो हड्डी रख देगा। कसाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एड्रेस पूछा, पूछने के बाद उस शख्स को तलाश करना शुरू कर दिया कि वो इंसान कैसा होगा, कितना मुत्तकी होगा, कितना परहेजगार होगा, जो मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा।
सुभान अल्लाह। ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो कसाई रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा, सलाम दुआ हुई, जब देखा तो गोश्त बेच रहा था। आपने यानी उसकी उस खूबी को तलाश करना शुरू कर दिया, कौन सी खूबी के सदक़े में मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई खूबी नहीं मिली। जब शाम हो जाती है, वो कसाई तो है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों कसाई के घर चले जाते हैं। कसाई ने जाकर अपने हाथ से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे खिलाया? अपनी माँ को। फिर दोनों ने खाया। अल्लाह अकबर कबीरा, इबादत से फारिग हो सो जाते हैं। जब रात का आधा हिस्सा होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उठे तो हुंकारे की आवाज आई। हजरत मूसा ने इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, हुंकारे की आवाज आ रही है मगर हुंकारे वाला नजर नहीं आ रहा। आखिरकार हुंकारे को सुनते सुनते ज़ईफा के पास पहुंचे तो ज़ईफा का हुंकारा निकल रहा था, कसाई की माँ का हुंकारा निकल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मूसा ने अपने कान को लगा दिया। जब कान को लगाया तो ज़ईफा के लबों के अंदर से, होठों के अंदर से आवाज आ रही थी, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा बड़ा गुनाहगार है, मेरा बेटा बड़ा सियाकार है, मेरा बेटा बड़ा खताकार है। ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे के गुनाहों को बख्श। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे के गुनाहों को बख्श दे। माँ दुआ कर रही है बेटे के लिए। आखिरकार जब दुआ की, दुआ करते करते अर्ज किया, अल्लाह, अगर तूने मेरे बेटे के गुनाहों को बख्श दिया हो तो मेरी एक तमन्ना और है, मेरी एक आरजू और है, यानी परोज़े हश्र में जन्नत जब मेरे बेटे को मिले तो मेरी ये तमन्ना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मिले। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने माँ की दुआ को रद्द नहीं किया बल्कि कबूल बारगाह कर लिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसकी मेहनत का फल नहीं है बल्कि इसकी माँ की दुआओं का नतीजा है। सुभान अल्लाह। माँ तो अगर औलाद के लिए दुआ करते तो मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कभी परेशान नहीं होगा। माँ अगर दिल से दुआ करते तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका बेड़ा